हेलो जी, नमस्ते प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते होंगे तो एग्ज़ाम को लेकर। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप सबके सामने मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ बायो का पार्ट 2 लेकर, बायोलॉजी का। देखिए क्या पढ़ना है, तो क्लास टेंथ जो कि बायोलॉजी पढ़ना है। चैप्टर नंबर कितना है? 1 है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम है, क्या है? लाइफ प्रोसेस, जो कि पोषण पढ़ रहा है। पार्ट नंबर कितना है? तो पार्ट नंबर 2 है। कितना है? तो पार्ट नंबर 2 है। तो एक बार अपने दोस्तों का क्या कीजिएगा, अपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने दोस्तों का क्या कीजिएगा, क्लास को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और जरूर शेयर कीजिए और क्लास को शेयर करके बताइए बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस आपके लिए बेहतरीन है और बेहतरीन रहेगा और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बस चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम आपसे वादा किए थे कि 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को मैं समाप्त करूंगा, तो बस 2 क्लास और लेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए है। 2-3 चैप्टर और। तो चलिए गणेश भगवान का आशीर्वाद लीजिए। गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। श्री गणेशाय नमः। देखिए गणेश भगवान बच्चों को अच्छा नंबर दिवाइए और जीवन में सफल बनाइए। बस हर काम करने से पहले हम गणेश भगवान को इसीलिए पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी काम क्या हो, सफल हो। भक्त धुन महाकाय सर्व कोटि समर्पण। तो बस यही चीज़ बोलना है। अब देखिए एक मोटिवेशन आपके बीच बोलना चाहता हूँ, जो कि आप मोटिवेट होइएगा और अच्छा नंबर से अच्छा नंबर ला पाइएगा और पढ़ने में उत्साह जागाइएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोटिवेशन क्या है कि परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो हम परेशानी से अनुभव सीखते हैं वो कोई स्कूल में नहीं दे सकता। देखिए हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, मानिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमें पास परेशानी नहीं हो रही? धूपा में आना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड का मेंटेनेंस, ये चार्ज है, बहुत सारा आगे पीछे पैसा लगता है, बहुत सारा आगे पीछे एफर्ट लगता है। तो प्यारे बच्चों, सब मेहनत करने के बाद हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। कंटेंट बनाना, थंबनेल यूज करना, ये बहुत भारी काम है। तभी भी हम आपसे इस चीज़ को मेहनत से लड़ रहे हैं, संघर्ष से लड़ रहे हैं। तो एक दिन हम ही सफल बनेंगे, बच्चा को सफल बनाते हैं। और देखिए तो आप यहाँ से इस मोटिवेशन से हमें यह सीख मिलता है कि आप कोई भी अच्छा काम सफल बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप जीवन में परेशानी जरूर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जीवन में जब परेशानी आएगी तो समझिएगा कि आप क्या है, आप आगे बढ़ रहे हैं, जरूर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन, अपने बंधुओं, जो भी है बोर्ड एग्जाम 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी का क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास 10th का है। और कमेंट बॉक्स में दिल छाप जरूर भेजिए। ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखिए, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र से विसरण क्रिया द्वारा होता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो बोलिएगा रंध्र द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमोटा बोलते हैं। ठीक है। तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र से विसरण की क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा आपसे, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। क्या है? 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसका उदाहरण लिखिए, चाहे इसका सूत्र लिखिए। ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए है, जिस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है। तो बताइए, बिना प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधा भोजन बना सकता नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में लिखे हुए हैं, उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, जब पौधे सूरज की रोशनी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मिट्टी से पानी H2O लेते हैं तो इसे ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 में बदल देते हैं। समझ है बात को? तो प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण क्या है? जब पौधों में सूरज की रोशनी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मिट्टी से क्या लेगा, पानी H2O लेते हैं तो इसे C6H12O6 बना देता है और ऑक्सीजन O2 में बदल देता है। ठीक है। समझ है बात को? हवा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा तो क्या ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन में
O2 में बदल देता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब प्रकाश संश्लेषण का आपसे समीकरण पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना होगा, तो आप लिखना होगा, आपको जरूर लिखना होगा C6O2 प्लस CH2O। प्रकाश में है, क्या है, लाइट में है, क्या चीज में है, तो लाइट में, ध्यान रखिएगा, यहाँ लाइट में है, यहाँ पे लाइट में है, लाइट में है। और C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस CO2 ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो शुगर का है, ये ऑक्सीजन है। ये सूत्र है किसका, प्रकाश संश्लेषण का। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O जल का होता है। क्या चीज का होता है, जल का सूत्र होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा चीनी का सूत्र, तो क्या बताइएगा, चीनी का सूत्र पूछ देगा आपसे, एक मिनट रुक जाइएगा, बताइए चीनी का सूत्र पूछ देगा, तो देखिए चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा, तो चीनी का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, क्या चीज का, चीनी का हो जाएगा। और आप क्लास को शेयर कीजिएगा, और देखिए एक बार क्लास को अपने शेयर कीजिए, जो भी दोस्त भाई बहन है इस वक्त एग्जाम देंगे उन सभी का क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आवाज मत करो यार, आवाज, चलिए कीप साइलेंट, आवाज मत, बच्चा को बोल दीजिए आवाज मत करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का हम आपके सामने एक चित्र पार के लाए, क्या चीज, चित्र पार के लाए। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको बेहतरीन तरीका से समझने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण से आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए सूर्य प्रकाश, ये क्या है, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा के लिए हमें क्या, सबसे पहले पत्तियों को हरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेना जरूरी है। क्या चीज, CO2 लेना जरूरी है। CO2 वायु से रंध्र द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है, क्या, वायु से रंध्रों द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, आगे कह रहा है भोजन, ग्लूकोज C6H12O6 द्वारा क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, पौधों में बनता है और संग्रहित होता है। बताइए किसके द्वारा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पौधे भोजन किस रूप में बनाता है, तो भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन O2 रंध्रों द्वारा वायु में छोड़ी जाती है, पूछा जाएगा रंध्रों द्वारा वायु में क्या छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड़ की क्या चीज है, जड़ है, जो कि मिट्टी बोलेंगे। यहाँ पे जल की जरूरत होती है, मिट्टी में क्या चीज, जल की। आपको इससे पहले एक स्लाइड में आपको पढ़ाए होंगे कि मिट्टी से जल अवशोषित होता है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण है, जो इससे पहले आपको समीकरण दिए थे, क्या चीज है, समीकरण। आपको समीकरण बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसमें अच्छा से बता दिए ताकि आप बना पाइएगा समीकरण को। देखिए समीकरण है बहुत, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉपी पर एक एक चीज नोट कर लीजिए। चलिए, तब 20 सेकेंड का टाइम है, आप कॉपी पर नोट कीजिए और अपने बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में, अपने दोस्त के बारे में बताइए। और अच्छा लगता होगा तो एक बार कमेंट्स में दिल छाप जरूर भेजिएगा। ठीक है, दिल छाप भेजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब जो यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए हम प्यारे बच्चों आपसे पहले ही वादा करे हैं कि इसको हम 4 क्लास से लेके 5 क्लास के बीच में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करने का हमें वादा है। क्या चीज है, कंप्लीट करने का वादा है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, तो पहला सूर्य का प्रकाश जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरा क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल हरे रंग वर्णक को, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। तीसरा नंबर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु से मिलती है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से मिलती है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो बोलिएगा क्या चीज, बोलिएगा कि वायु से मिलती है। यहाँ से आपसे 4 नंबर पूछ दिया जाएगा कि जल H2O जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपसे एक चीज को, आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, याद कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। बताइए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो एक बार दिल छाप जरूर भेजिएगा अपने, ताकि मुझे उम्मीद हो कि आप लोग समझते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ आप लोग जरूर बता दीजिएगा एग्जाम में, मुझे उम्मीद है। तो आप 4 लाइन है, 4 इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हम आपको कल ही पढ़ाए, क्या किए हैं, आपको कल ही पढ़ाए, क्या पढ़ाए हैं, आपको कल ही पढ़ाए है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन है, बताइए जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो बताइए इसमें से अरस्तु है, या थियोफ्रेस्टस है, या न्यूटन है, या इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और नहीं पता होगा तो आप याद करिएगा, आपका सही मौका है याद करने का, फिर हाथ से निकल जाएगा। देखिए पहला नंबर में क्या है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी अरस्तु है, जो कि एरिस्टोटल है, हम कल ही बताए थे क्या है, अरस्तु। अब आगे देखिए, वनस्पति बोटेनी विज्ञान का जनक कौन है? भाई हल्ला मत करो, पढ़ा रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, वनस्पति बोटेनी विज्ञान का जनक कौन है? हल्ला मत करो, क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, वनस्पति 2 नंबर में क्या है, वनस्पति बोटेनी विज्ञान का जनक कौन है? तो बताइए, बोटेनी का आपसे जनक का नाम पूछ दिया जाएगा, तो इसमें से कौन है? थियोफ्रेस्टस है, 1 नंबर वाला है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बेहतरीन ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलिए बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूचना है, और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, आप एग्जाम में यहाँ से जरूर देखा जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट है, आपको जीवन में समझने के लिए, पढ़ने के लिए बेहतरीन चीज़ है, महत्वपूर्ण बिंदु है। और अच्छा लगेगा तो प्यारे बच्चों अपने दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। आगे चलिए देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जीवन के समय ऑक्सीजन नहीं था, बताइए सच बात है कि नहीं? ये फैक्ट आप जान रहे थे कि नहीं, बताइए तो। जीवन, 1 मिनट रुक जाइएगा। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, सही बात है या नहीं? बताइए, बताइए तेजी। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, सही बात है, तो सही बात है। दूसरा नंबर में क्या है, शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल था, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, देखिए क्योंकि नहीं था, पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब यहाँ वायुमंडल में उपचायक रेडियोइंग था, जिसमें मुक्त ऑक्सीजन O2 अनुपस्थित नहीं थी, ठीक है। देखिए, गैसों की स्थिति वातावरण मीथेन CH4 था, ठीक है, CH4 था, ये नहीं था, तो याद रखिएगा। और देखिए 2 नंबर में, शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, तो बताइए इनामेल है कि, आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा तो बताइएगा इनामेल होता है, ठीक है, इनामेल बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर पढ़ाते हैं। अब तीसरा नंबर में क्या है, हमारे शरीर के भीतर प्रति सेकेंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। हमारे शरीर के अंदर प्रति सेकेंड कितना सेल खत्म होता है, तो 150 लाख प्लस क्या होता है, सेल कोशिकाएं नष्ट होती है, सही बात है या नहीं? बताइए जी। पानी पी लेते हैं थोड़ा। आगे देखिए, 4th नंबर में क्या फैक्ट है कि एक बार सांस अंदर लेने पर सामान्य मनुष्य 500 मिलीमीटर हवा अंदर ले लेता है। मान लीजिए कि हम एक बार जब सांस लेते हैं ना, तो 500 मतलब आधा लीटर हवा ऑक्सीजन हम अंदर लेकर चले जाते हैं अंदर, ठीक है। एक बार सांस अंदर लेने पर सामान्य मनुष्य में 500 मिलीमीटर हवा अंदर लेता है। और 5 नंबर में क्या फैक्ट है कि मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। बताइए, पहले से आप जान रहे थे कि मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं? नहीं जानते होंगे, तो चलिए यहाँ पे जान गए होंगे। तो बताइए, मनुष्य के शरीर में कितने बाल होते हैं? अभी जस्ट ही बताया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे चलिए देखिए, 6 नंबर में क्या है कि मानव शरीर में इतनी वसा होती है कि जिससे 7 साबुन बनाया जा सकता है। क्या ओ गॉड, देखिए हम लोग के पास इतना वसा है जिससे हम 7 साबुन बना सकते हैं, समझे, 7 साबुन बना सकते हैं, याद रखिएगा। और 7वां नंबर में क्या है कि मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट जीवित रह सकता है। जब हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो 5 से 10 मिनट तक हमारा ब्रेन क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो मनुष्य का दिमाग बिना ऑक्सीजन का 5 से 10 मिनट तक क्या जीवित रह सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए और क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये पार्ट नंबर 2 था, कितना था, पार्ट नंबर 2 था, इसका अभी 3 बचा हुआ है, 4 लेंगे और 5 क्लास लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो देखिए आगे क्या है, 8 में क्या है, मानव शरीर में नाक और कान कभी बढ़ना बंद नहीं करता है। बताइए, जो मानव शरीर में आँख और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं करता है, मानव शरीर में नाक और आँख कभी बढ़ना बंद नहीं करता, याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी बढ़ना बंद नहीं करता है, तो नाक और कान।
9 नंबर में देखिए क्या है कि जीभ के निशान उंगली के निशान की तरह अनोखी होती है। यहाँ पे देखिए हम चित्र पा रहे होंगे कि जीभ के निशान उंगली के निशान जैसा होता है। देखिए यहाँ पे चित्र पा रहे होंगे, ये जीभ का निशान है, क्या चीज का है, जीभ का निशान है, ये उंगली का निशान है। तो जीभ के निशान के जैसा ही क्या चीज होता है, उंगली का निशान होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए देखिए, यहाँ पे आप लोग को हम क्या बता रहे हैं, देखिए कि जीभ के निशान उंगली के निशान की तरह अनोखी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर में क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर में हड्डियां 300 से कम होकर 206 रह जाती है। अब अगर कोई बच्चा है तो उसके पास 300 हड्डी है। अब कोई जो मतलब सियाना हो गया, यंग एज के आदमी हो गया, तो उसके पास कितना हड्डी होगा, तो 206। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अभी हमारे पास कितना हड्डी होगा, तो 206 हड्डी होगा, मतलब 206 हड्डी होगा। ठीक है, जन्म बच्चा किनका होगा, मतलब ये थोड़ा जो सियाना यंग एज का आदमी होगा, यंग एज का आदमी होगा, उनके पास होगा। ठीक है, और जो बच्चा रहेगा, चिल्ड रहेगा, CHILD, चिल्ड होगा, चिल्ड्रन होगा, आप जो भी बोलिए, CHILD, सॉरी, CHILDREN, चिल्ड्रन। जो बच्चा रहेगा उसके पास कितना रहेगा, तो 300 रहेगा। कितना रहेगा, 300, याद रखिएगा, कितना रहेगा, 300 रहेगा। आगे चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रकाश संश्लेषण का यहाँ सबसे अच्छा चीज बताया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं और अपने विकास के लिए भोजन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। हम अच्छा से देखिए, आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कर पा रहे हैं ताकि आप अच्छा से समझिए और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा। इसके लिए हम आपको जो कंटेंट नहीं देना होता वो कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्त क्या कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं और अपने विकास के लिए भोजन बनाते हैं। समझे, तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्या जरूरी रहना चाहिए, O2 जरूरी है। देखिए O2 हो गया, ग्लूकोज द्वारा क्या अपना भोजन बनाता है, और ये सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा पौधों की पत्तियों के द्वारा अवशोषित की जाती है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों, हवा और मिट्टी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करता है। यहाँ पे देखिए ये जड़ें है, तो जड़े में क्या चीज होना चाहिए, H2O, जल। पौधों में जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी H2O ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए जड़ है, तो पौधों में जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी H2O ग्रहण करता है। ठीक है, इस ऊर्जा से पौधा भोजन ग्लूकोज बनाता है जो उसके विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो बताइए, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि पौधा भोजन कैसे बना पाता है, तो ग्लूकोज के द्वारा बनाता है। इतना चीजें याद रखिएगा, इतना डायग्राम पार दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम वाला कॉपी जो चेक करता हुआ समझेगा कि बंदा में दम है ये बताने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा मन से। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या बोले हम कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पौधे, प्राणियों और मानव जीवन का आधार है। बताइए, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम सांस ले पाएंगे, सही से नहीं ले पाएंगे। तो हमारे जीवन में क्या पेड़ पौधा अहम भूमिका निभाती है, क्या अहम भूमिका निभाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और अपने बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस से यही कंटेंट, देखिए हम आपसे वादा किए, शुरू बार में ही वादा किया, आपको कंटेंट वो कंटेंट देंगे जो कोई दे नहीं रहा है, वो कंटेंट आपको देकर बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। बस यही हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस यही है कि हर कोई जो बिहार बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी बच्चों को, गरीब हो या अमीर हो, उन सभी के लिए हम सही से सही कंटेंट दे पाए और सही से सही अच्छा चीज हम कर पाए। ठीक है, और मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, जीवन में अच्छा करना है तो मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, परिवर्तन लाइए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे अब यहाँ पे खत्म हो गया है आपका, तो आप लोग को थैंक यू। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एक चीज़ आपको लिख देना चाहते हैं ताकि हमारा क्या
थैंक यू। ठीक है, बस आप लोग को थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।